औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ दही बड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैं 1 कप के करीब बेसन डाल दूँगी। बेसन को आपने अच्छी तरह से इसकी जो गुठली वगैरह है उसको ख़त्म कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसकी गुठली ख़त्म करनी है। आप चाहें तो उसको छान भी सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह भी आप इसकी गुठली ख़त्म करना चाहें तो होंगे। अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद इसका हम गाढ़ा-गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे। जी, पानी आपने भी फ़िलहाल थोड़ा-सा ऐड करना है, पानी एकदम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तकरीबन 1 ग्लास पानी मैंने डालने के बाद अच्छा सा गाढ़ा-गाढ़ा इसका बैटर बना लिया और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। देख सकते हैं आप कि सारी गुठली वगैरह बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। आपने इसकी जो वो है मिक्सिंग, वो बहुत अच्छी तरह करनी है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। लाल मिर्च मैंने लिया है, हल्दी है, नमक है, अजवाइन और ज़ीरा मैंने लिया था। ज़ीरे को मैंने थोड़ा-सा भून के और कूट लिया, ठीक है। अच्छी तरह से ये डालने के बाद आपने दोबारा से इसके मसाले के साथ इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। जी, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको लगातार मिक्स करना है कि जो बेसन है वो थोड़ा-सा, आपको पता है कि जैसे-जैसे आप इसको मिक्स करेंगे तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और ये फूल जाएगा। जी, तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया था। अब मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आपको जो खाने वाला है तकरीबन 2 से 3 चुटकी के बराबर वो ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करना। मिक्स करेंगे दोबारा से, मिक्स करने के बाद इसको अब मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से आ जाए, सारे मसाले इसमें हल हो जाएँ। दूसरी तरफ मैंने एक छोटा-सी देचकी ली है, उसमें पानी डालकर फुल्कियाँ डाल दी हैं। तकरीबन मैंने हाफ़ कप डाली हैं। अच्छी तरह से इनको बॉयल करेंगे कि ये जो है वो सॉफ़्ट हो जाएँ। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट गुज़रने के बाद ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गई थी और मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ करके इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। दही मैंने लिया है, 1 कप के करीब दही लिया था। सॉरी, 1.5 कप मैंने दही लिया है और दही को अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसमें 1 चम्मच चीनी शामिल करके दोबारा से आप इसको बीट करेंगे कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और साथ ही में मैं इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर दूँगी। नमक आपने कम ऐड करना है क्योंकि आपने बलौए में भी आपने नमक डाला होगा, तो इसमें आपने थोड़ा-सा कम ऐड करना है, ठीक है ना। अब इसके साथ ही मैं थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1.5 ग्लास आपके पास अगर दही है तो 1.5 ही ग्लास आपने इसमें पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद इसको थोड़ा-सा पतला कर लेंगे और दोबारा से इसको मैं मिक्स करूँगी। अब हम इसको एक साइड पे रख लेते हैं। चलते हैं अपने बेसन के बैटर की तरफ। जी, तो 10 मिनट गुज़रने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से अपनी जगह पे आ गया था। अब ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो रहा है, तो आपने भले इसमें डाल देने हैं। किसी भी शेप में आप डाल सकते हैं, ये नहीं है कि अगर ये बिल्कुल गोल ही करने हैं, जिस शेप में भी डाल जाएँ वो आपने डाल देने हैं। तो मैंने ये देखें काफ़ी सारे इसमें डाल दिए थे और अब अच्छी तरह से इसका वेट करूँगी, 3 से 4 मिनट मैं वेट करूँगी। अभी आपने इसका साइड चेंज नहीं करना। जी, तो 3 से 4 मिनट गुज़रने के बाद ये नीचे से ब्राउन होना स्टार्ट हो गए थे। मैंने अब हल्का-हल्का चम्मच चलाना शुरू कर दिया है। अच्छी तरह से मैं इसको थोड़ा-सा हिलाती जाऊँगी कि ये ब्राउन हो जाए। जब तक ये ब्राउन नहीं होंगे तो आपने इसको उतारना नहीं है और चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी कि ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएँगे, नीचे से ये कच्चे रह जाएँगे। जी, तो 5 से 6 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ये देखिए इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ गया था। अब इस सारे को प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी जो मिक्सर रह गया था वो भी मैंने अपने बड़े बना लिए थे। आप देख सकते हैं, आपने शेप का इसमें कोई भी वो नहीं है, आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। दही में मैं अभी सारे डाल दूँगी और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, डिप करना है कि ये सारे दही में अच्छी तरह से डिप हो जाए। जी, आपने अच्छी तरह से इसको डिप करना है। मैंने इस बल्ले जो हैं वो पानी में नहीं डाले, डायरेक्ट मैंने दही में डाल दिए। इसी में ये सॉफ्ट भी हो जाएँगे और इसमें ये फूल जाएँगे। जो आपके पास फुल्कियाँ पड़ी हुई हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है। जी, तो ये देखें अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जो आपका दही पतला है वो ये डालने से दही भी गाढ़ा हो जाएगा और बल्लों की जो वो है साइज़ है वो भी थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। अब इस पे आप कोई सी भी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर अवेलेबल। जी, तो इसके ऊपर आपने चटनी शामिल कर देनी है। चटनी आप कोई सी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने 2 किस्म की चटनी डाली, एक थोड़ी-सी फीकी चटनी, खट्टी चटनी डालूँगी और थोड़ी-सी मीठी चटनी डालूँगी। जी, तो ये देख सकते हैं आप। और इसके अलावा इसके ऊपर थोड़ा-सा मसाला डालूँगी। आज के लिए इतना ही आसान सी ये रेसिपी, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।